Hello, aspirants. Welcome back to the channel Anonymous IAS Aspirant. And from today onwards, we are starting our 145-day plan. Um, I'll be telling you the concise strategy that I have framed for this next 145 days. So हम सबसे पहले अपने syllabus से start करेंगे because everything that UPSC asks is given in the syllabus and it is very defined. So if we go by the syllabus, it will become very easy for us to follow what we have to do. So first of all, I'll be breaking down the 120 days strategy, and then in last 25 days how we have to revise the things, that also we'll talk about. So let's start with our important subjects which are there, right? So the first and very most important is current affairs. How we'll be doing it, I'll talk about it. Second is history, divided into medieval, ancient, and modern. And next we have is geography, world geography, and Indian geography. हमें इसे कैसे करना है हम इसके बारे में बात करेंगे. And next is polity and governance. Next, economy and social development. It includes different schemes and economy related topics. Next is environment and ecology, which includes the biodiversity, climate change, etc. And the last one is science and tech. So first of all, we know that in history, modern is very important. But if we look at the 2022 का पेपर, मॉडर्न से सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि मॉडर्न से हर साल बहुत सारे सवाल आते हैं. बट इस बार सिर्फ 3 क्वेश्चन थे एंड मिडिवल एंड एंशिएंट कंबाइंड हैड लाइक 10 to 13 क्वेश्चंस. तो इससे तो हमें ये पता चल जाता है कि हमें इसे नेग्लेक्ट नहीं करना है, और ये अगर हमने नेग्लेक्ट किया तो इट्स अ काइंड ऑफ बिग मिस्टेक दैट विल बी डूइंग. नेक्स्ट इज जोग्राफी. हम जोग्राफी में वर्ल्ड जोग्राफी और इंडियन जोग्राफी से अगर आप देखोगे तो इंडियन जोग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं विच इज़ रिलेटेड टू लाइक मिनरल्स, मैपिंग एक्सेट्रा. वर्ल्ड से भी मैपिंग हर साल एक सवाल तो ज़रूर आता है, कभी कभी ज़्यादा भी आते हैं, तो हमें उससे भी नेग्लेक्ट नहीं करना है. नेक्स्ट इज पॉलिटी एंड गवर्नेंस. तो हमें ये भी पता है कि पॉलिटी से हर साल अराउंड 13 to 15 क्वेश्चंस बनते हैं. अगर आप ट्रेंड देखोगे तो आपको बहुत ईजिली समझ आएगा ये चीज़. एंड इसमें क्या चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हम इसके बारे में भी बात करेंगे. नेक्स्ट इज़ इकोनॉमी. इकोनॉमी का ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेंट रहा है, इसलिए हम इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते. हर साल अराउंड 13 14 समटाइम्स 25 एंड 18 ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है. नेक्स्ट इज़ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज हमेशा से ही न्यूज़ में रहा है एंड अभी कुछ टाइम से कुछ ज़्यादा ही फ्रीक्वेंटली हमें इसके कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर में चीज़ें देखने को मिल जाती हैं. सो हमें वो मिस नहीं करना है. और एनवायरनमेंट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. साइंस इज़ अ वेरी करंट रिलेटेड टॉपिक, तो इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर्स से ही आते हैं, तो हमें उसे भी करंट से ही कवर करना है. सो लेट्स लुक एट दिस कि हम इसे कैसे कैसे कवर करने वाले हैं. बिफोर आई स्टार्ट दिस, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो भी मुझे सुन रहे हैं उन्होंने एटलीस्ट सारी बुक की एक रीडिंग कर रखी है और थोड़ी बेसिक आइडियाज़ हर चीज़ के हैं. बिकॉज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स 2023 and you have 145 days left, so probably you have completed all these aspects, and now we are moving towards our revision strategy. So starting with our modern history, we do the spectrum. 800 पेजेस एंड टू एंड नहीं पढ़ने हैं. मैं इस पर भी कल वीडियो बनाऊंगी कि हमें स्पेक्ट्रम कैसे पढ़ना है एंड हाउ टू डू इट इन 6 days. This is my strategy totally. You can change it according to you. Ancient. In ancient, we don't have to focus on a lot of things. And I'll be making a detailed video on this also, that which topics are very important for ancient. Medieval, maybe not everything is very important. So I'll make a short video on this also कि medieval में क्या पढ़ना है. I'll be allotting 4 days. Combined 8 days. And this combined we have 14 days. So history in 14 days. Remaining we will be giving it 20 days time. Remaining we have 6 days. In these 6 days we'll again go for a revision, because आप जब एक बार रिविजन कर लोगे तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा आसान होने लग जाएगी और आप इसको एक बार में रिवाइज कर पाओगे. नेक्स्ट इज़ इन these 6 days we will be allotting our 4 days for tests. मैं आपको कुछ ऑनलाइन साइट्स बताऊंगी जहाँ से आप टेस्ट डाउनलोड कर सकते हो, और इन 4 दिनों में आपको सिर्फ टेस्ट देना है अपना. अगर आपके पास कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है, अभी मार्केट में कोई टेस्ट नहीं आया है, तो आप खुद से भी क्वेश्चंस को लिख करके उसका आंसर्स ढूंढ सकते हो, या फिर एनसीईआरटी में जो बैक ऑफ द क्वेश्चंस वहाँ पे लिखे रहते हैं आप उसको ट्राई कर सकते हो, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और प्रीलिम्स के लिए तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं.
एंड रेस्ट 2 दिन हम उनके एनालिसिस करेंगे। ये हमारा 20 डे हिस्ट्री का टेक्निक इज जियोग्राफी। फॉर जियोग्राफी हर किसी ने रिकमेंड करी है कि NCERT इज़ इम्पॉर्टेंट, 11th-12th एंड GC लियोंग। जब आप 11th और 12th कवर कर लेते हो तो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी सब कवर हो जाता है। तो वहाँ से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेनी है। साथ ही इन तीनों को हम 10 डेज़ में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर आपने इसको पढ़ रखा है तो ये पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा एंड इट विल बिकम वेरी ईजी। फॉर नेक्स्ट 5 डेज़ वील प्रैक्टिस मैपिंग, और ये सब कुछ हम साथ में करेंगे बिकॉज मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कई बार रिवर्स पे क्वेश्चन आते हैं, कई बार जोग्राफिकल एरियाज पे क्वेश्चन आते हैं एंड हमें उनको करना होता है, तो दैट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। सो दिस बिकम्स 15 डेज एंड देन अगेन हम इसमें नेक्स्ट 4 डेज़ हम इसको टेस्ट लगाएंगे और 1 दिन हम इसको एनालिसिस के लिए देंगे बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी नहीं रहती हैं एंड इट्स क्वाइट ईजी। मतलब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत ईजिली कर लोगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पॉलिटी जो कि हमें लक्ष्मीकांत से पढ़नी है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़नी है बिकॉज लक्ष्मीकांत सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की डिमांड्स को पूरा करता है, मेंस के लिए वो इनफ नहीं है। मैं आपको बताऊंगी कि हाँ मेंस के लिए भी कहाँ से पढ़नी है बिकॉज मेंस के लिए लक्ष्मीकांत में बिल्कुल भी कंटेंट उस अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ है, तो आपको प्रीलिम्स के लिए यहाँ से पढ़ना है। पॉलिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है PYQs। पॉलिटी में जब आप PYQs देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, कहाँ से सॉल्व करना है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है, हम इसके PYQs करेंगे और इसके PYQs के लिए मैंने पूरे 5 डेज़ अलॉट करे हैं बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 5 दिन सिर्फ और सिर्फ PYQs देखेंगे। नेक्स्ट इज़ हमें लक्ष्मीकांत कंप्लीट कितने दिन में करनी है। लक्ष्मीकांत थोड़ी बल्कि बुक है बट फिर भी हम उसे 12 डेज़ में कर सकते हैं आराम से एंड रिमेनिंग फॉर 3 डेज़ हमने टेस्ट लगाना है और एनालिसिस करना है। आप चाहें तो थोड़ा एक्स्ट्रा दिन भी ले सकते हैं बट क्योंकि थोड़ी पड़ी हुई है तो इसलिए इजी हो जाता है। एंड जो पॉलिटी है ना ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है बिकॉज इसमें कुछ भी बाहर से नहीं पूछेगा, हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत ईजीली कर लोगे। फोर्थ वी हैव इज़ इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए लोग मृणाल सर की या फिर रमेश सिंह प्रेफर करते हैं बट मुझे दोनों ही बहुत ज़्यादा बल्कि लगती है, तो मैं इसके लिए आपको ये तो प्रेफर नहीं करूँगी। लेकिन अगर आपको ये पढ़ना है तो इसका सबसे बेसिक सोर्स होता है PYQs। अगर आपने इसके PYQs देख रखे हैं तो आप इसके ट्रेंड को बहुत ईजिली समझ सकते हो, प्लस करंट अफेयर्स। इसके PYQs के साथ अगर आपने करंट अफेयर्स कर लिए तो आपको ये करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। मैं इसके लिए आपको सोर्स भी बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। और पूरी इकोनॉमी आपको ना 15 डेज़ आर इनफ टू कंप्लीट योर इकोनॉमी, मतलब इनफ बहुत है। इतने में आप आराम से कर सकते हो, सब कुछ समझ सकते हो क्योंकि बहुत कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। प्लस आपको नेक्स्ट 5 डेज़ जो देने हैं वो इकोनॉमिक सर्वे जो आता है आपका, प्लस स्कीम्स के लिए मैं 5 नहीं बोलूँगी, आई विल टेक्स लाइक 10 डेज़ ओके बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे में आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना, जब वो आएगा तो मैं आपको खुद ही इसके बारे में बताऊँगी। एंड स्कीम्स में आपको 10 डेज़ बिकॉज हर स्कीम को हमें किस तरह से कहाँ यूज़ करना है फॉर मेंस ऑल्सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को अगर आप देखोगे ना तो हर साल जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट बेस्ड आते हैं, तो आपको करंट अफेयर्स पे पूरे साल यानी कि जनवरी टू अप्रैल हर दिन का करंट अफेयर्स को इन्वायरमेंट को देखना है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या था, बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्या था, या फिर विच स्पीशीज़ इज इन न्यूज़। आपको ये सब इकट्ठा करनी है। अभी मैं इस पर काम कर रही हूँ, जब मैं अपना वो नोट्स बना लूँगी तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। एक चीज़ आपने अभी नोटिस करी होगी कि कोरल्स जो है वो बहुत टाइम से न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ। तो आपको कोरल्स के बारे में ना हर चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या है कोरल, क्या है कोरल ब्लीचिंग, क्या है या फिर जूजान्थिले क्या है, पॉलिप्स क्या, हर चीज़।
तो एक चीज़ तो आप मिस नहीं कर सकते कि जो भी चीज़ एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर न्यूज़ में है तो आप उसे मिस नहीं करोगे, आपको उसको ऐड ऑन करना ही है अपने नोट्स में, ताकि वो आपको रिविजन में ईजी हो जाए। नेक्स्ट वी हैव इज साइंस। तो साइंस के लिए मैंने सिर्फ एक सोर्स रखा है, PD365। वो जब बुक में आई गेस वो फेब के टाइम आती है, तो जब वो आएगी तो हमें इसको बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते हैं, तो इससे हम इजीली लाइक 20 डेज़ में पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं विद टेस्ट। सो लिए सातवां हमारे पास जो बचा है वो करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा हुआ बना रहता है, बट समटाइम्स वीडियोज़, हमारे पास बचा करंट अफेयर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा हसन बस रहता है, लेकिन आपको खुद का दिमाग अप्लाई करना है कि क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। लाइक दिस ईयर इन माय प्रीलिम्स आई गेस लाइक 4 क्वेश्चंस एंड ऑल द 4 क्वेश्चंस वर राइट। तो मुझे पता था कि वो 4 क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज इतने ज़्यादा PYQs पढ़ लिया, इतना ज़्यादा समझ आ गया कि कैसे करना है, बट थोड़ी सी कहीं गलती रह गई जो शायद अब इस बार ना रहे। तो लोग छूते समझेंगे। आई फॉलो इनसाइट्स मंथली मैगजीन एंड इनका जो ईयरली आता है। तो फिर मैंने सोचा है कि एग्ज़ाम के पहले मैं PT365 का ही फॉलो करूँगी हर चीज़, ठीक है। तो लेकिन मैंने इनका इन मंथली कंप्लीट करा है। ऑल्सो देयर इज दिस बुक ऑफ ओनली IAS विच इज़ प्रहार एंड उड़ान। प्रहार जो है ना वो सब्जेक्ट वाइज आती है, और इसमें आपको हर स्कीम के बारे में किसमें क्या डेवलपमेंट्स हैं इनके बारे में बहुत कुछ दिया रहता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ हेल्पफुल। PD365 सब जानते हैं हेल्पफुल होता है, एंड इनसाइट्स बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम करके देते हैं। तो मैं तो मंथली और डेली में ऐसे ही फॉलो करती हूँ। आप जैसे चाहो वो फॉलो कर सकते हो, बिकॉज सारे सोर्सेज बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्लीज़ कीप योर सोर्सेज लिमिटेड। एंड में बहुत ज़्यादा सोर्सेज फैलाने की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो जाता है, आपको वो नहीं करना है। सो लास्ट पार्ट इज़, नाउ इफ़ वी लुक एट दिस वी हैव लाइक 20 days here, 20 days here, 20 days here, we have given 25 days here. Environment we need 20 days, science we can do in 20 days, एंड करंट अफेयर्स 15 days, ओके। बिकॉज इतना, क्योंकि साल में आपको हर चीज़ रटनी नहीं है, एंड करंट अफेयर्स आप इजीली कर लोगे, बहुत मुश्किल का चीज़ नहीं है। 120 days का प्लान तो सेट है, जिसमें हमने जो भी पढ़ा है और जो भी रिविजन किया है वो सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। प्लस जो लास्ट के 25 days हैं इसमें हमें क्या करना है। अब जितने दिन मैंने बताए हैं इसके बीच में आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ भी लगाने होंगे। एटलीस्ट 30 टेस्ट सीरीज़ तो लगानी चाहिए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग, राइट। क्योंकि इस साल मैंने जब थोड़े टेस्ट सीरीज़ लगाए थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो रिपीट हुए थे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चंस इस बार प्रीलिम्स में आए थे वैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग नहीं थी, लेकिन इससे आपका नॉलेज ज़रूर गेन होगा। लेकिन ये गलती मत करिएगा कि आप लास्ट के 25 days में टेस्ट सीरीज़ लगाने चलें, ये बिल्कुल भी मत करिएगा, ये बहुत गलत अप्रोच है। आपको जो टेस्ट सीरीज़ लगानी है वो इन दिनों लगानी है। 120 days में आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी है, और इन 25 days में जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं इनका एक बहुत ही क्लियर रिविजन करना है। क्योंकि जो लास्ट के 2 दिन होंगे ना वो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है, हमें उससे बच के रहना है, हमें बिल्कुल भी इसमें इंडल्ज नहीं होना है, और बहुत क्लियरली, मतलब बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। सो हमारा जो प्लान है वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा क्लियरली बना दूँ। तो ये हमारा रफ़ प्लान है जिसमें हमें काम करना है। मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है। तो सबसे पहले ना ये हमारा रफ़ प्लान है, हम इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, और हमें सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं और सबसे बाद में कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं, मैं इसका भी एक छोटा सा ब्रीफली आपको बता दूँ जल्दी से, बिकॉज़ वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारे, मेरे साथ प्रॉब्लम यही है कि मुझे बहुत सारे डेट्स जो हैं वो अलाइन करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो मेरे पास टाइम रहेगा कि ओवर द टाइम जब भी मुझे समय मिले मैं इसका रिविज़न कर लूँ। देन आई विल बी डूइंग ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर एनवायरनमेंट या इकोनॉमी कर लेते हैं।
फिर इन्वायरमेंट, फिर साइंस एंड टेक, फिर करंट अफेयर्स। ये हमारी क्रोनोलॉजी रहेगी। ये हमें सबसे पहले करना है, फिर ज्योग्राफी करनी है, फिर पॉलिटी करनी है। इकोनॉमिक जब तक हम करेंगे तब तक हमारे इकोनॉमिक सर्वे का भी टाइम आ जाएगा, तो इसे हम उस टाइम पे ही साथ में कर पाएंगे। इन्वायरमेंट क्योंकि तब तक जो भी स्पीशीज़ रहेंगी वो हम ऐड ऑन कर पाएंगे अपने नोट्स में। साइंस एंड टेक, ये आप चाहो तो पहले भी ऊपर नीचे आप इसको अपने हिसाब से पूरी तरह से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड करंट अफेयर्स बिकॉज लास्ट में हमें इसका रिवीजन करना ही है, इसे आपको डेली करते रहना है। ये गलती मत करिएगा कि आप ये ना छोड़ें, बिकॉज वैसे तो ये बहुत ज़्यादा डायनामिक होता है, लेकिन कभी कभी इसमें ऐसी कोई चीज़ें होती है जो हमारे दिमाग में रह जाती हैं और वो काफ़ी हेल्प कर जाता है, तो इसे नहीं छोड़ना है। एंड पेपर बहुत ज़्यादा डाइसी होता जा रहा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है, बट आप ये नहीं छोड़ेंगे। और इसमें दो जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो ये पॉलिटी और इकोनॉमी। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी कि पॉलिटी और इकोनॉमी कैसे आपको एटलीस्ट 60+ मार्क्स आपको दिला सकते हैं अकेले ये दो सब्जेक्ट्स। तो इस पे भी एक वीडियो मैं बनाऊंगी ज़रूर, आप तब तक हमें से फॉलो करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।